सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो अपलोड है नवंबर का बनाया गया है। नवंबर का इतिहास के विषय का 7वां अध्याय कृषि और खेतिहर समाज। देखिए, कृषि और खेतिहर समाज में आप लोग को हमने बताया है कि कृषि की शुरुआत आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व दजलापुरा की घाटियों में हुई थी। कृषि जो था मनुष्य का प्रथम जो है उद्योग था, और कृषि के आधार से ही आज के जो है जो भी उन्नति आधुनिकता जो हमें हमारे मानव जीवन में मिलती है वह कृषि के द्वारा ही संभव हो पाई है। ठीक ना। आइए बच्चों, आइए आज जो है अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और प्रश्नों को जो है लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हमारे चैनल्स का आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक जरूर करेंगे। ठीक ना बच्चों, आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन के माध्यम से जो भी आप लोग को पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए प्रयासरत रहें। आइए बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है। लिखिए प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उत्पादन पर प्रकाश डाला। ठीक ना बच्चों। तो आइए बच्चों, देखिए प्रश्न उत्तर बहुत ही अच्छा है और आप लोग को जानने योग्य है। गेहूं का उत्पादन संसार के विभिन्न क्षेत्रों में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का 10% गेहूं उपजता है। देखिए बच्चों, ये जो पॉइंट्स है वो ध्यान देने योग्य है और जानने योग्य है। कह रहा है विश्व का 10% जो है गेहूं कहाँ उपजता है? अमेरिका में उपजता है। ठीक ना, जो कि बहुत ही मायने रखता है। गेहूं उत्पादन में बड़े पैमाने पर मशीनों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही विकसित देश है अमेरिका। वहाँ पे जो भी गेहूं का पैदावार होता है, गेहूं का जो खेती की जाती है उसमें आधुनिक मशीनों का जो उपयोग किया जाता है और आधुनिक मशीनों के द्वारा ही गेहूं का जो है कृषि कार्य संपन्न किया जाता है। आइए अगला का पॉइंट, शीतकालीन कठोर गेहूं का क्षेत्र अमेरिका के मध्य भाग में स्थित है। अर्थात अमेरिका के जो मध्य भाग है वहाँ पे शीतकालीन गेहूं की खेती की जाती है। और नीचे कह रहा है कसास, नेब्रास्का, ओक्लाहोमा, टेक्सास तथा कोलोराडो में गेहूं की खेती होती है। अर्थात ये जो क्षेत्र है अमेरिका के जो है गेहूं वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे गेहूं की पैदावार अच्छी होती है। ठीक ना बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में भी जो है गेहूं का पैदावार शीतकालीन होती है। नवंबर दिसंबर में गेहूं का जो है रोपनी किया जाता है, उसे बोया जाता है और मार्च और अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। ठीक ना बच्चों, तो आप लोग जानना चाहिए और इसको समझना चाहिए। इस क्वेश्चन आंसर को आप फेयर बुक में लिखेंगे।
देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्रश्न कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास के उत्पादन पर प्रकाश डालना। ठीक है बच्चों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कपास का जो क्षेत्र है उसके बारे में यहाँ पे प्रकाश डालना है, आप लोग को हमें बताना है। तो इसे आप लिखेंगे तो बच्चों इस प्रश्न को केवल हम आज आपको समझाएंगे और आप लोग अपने ढंग से किताब के माध्यम से इसे लिखने का प्रयास करें। यदि आप लोग को प्रश्न उत्तर में कोई दिक्कत होता है तो अगले वीडियो में जो है हम इसे अपने से स्वयं जो है लिखेंगे और आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास का उत्पादन जो होता है, कपास रेशेदार औद्योगिक फसल है। इसका उत्पादन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। इसका उद्गम स्थल संभवतः भारत है। समझ रहे हैं ना? तो ये इसकी जो है उत्पत्ति जो हुई है वो भारत से हुई है। उद्गम स्थल से भारत का ही कपास को कहा जाता है। यहीं से कपास का क्षेत्र का पौधा चीन, मिस्र तथा अन्य देशों में से लाया गया। यहीं से कपास का पौधा चीन, मिस्र तथा अन्य देशों में ले जाया गया, अर्थात भारत से ही जो है विभिन्न देशों में कपास के जो है पौधे ले गए और ले जाकर वहाँ पे जो है कृषि कार्य संपन्न की गई है। ठीक ना? अब आ जाइए कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नव विकसित कपास उत्पादन का क्षेत्र है, अर्थात अमेरिका में जो भी कपास की खेती होती है वो पारंपरिक नहीं है। पारंपरिक उसे कहते हैं जो पहले से चली आ रही है, अर्थात वहाँ पे नव विकसित है, अर्थात वहाँ पे जो है दूसरे जगह से कपास के बीजों को ले गया गया है और ले जाकर जो है कृषि कार्य संपन्न किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ कह रहा है कि अब कैलिफोर्निया के मध्य घाटी में पश्चिम तट पर तथा दक्षिण में मेक्सिको के सीमा तक फैला है। जो है इसके उत्पादन का जो क्षेत्र है वह इसके बारे में बताया जा रहा है। सान जाओक्विन घाटी, इंपीरियल घाटी, एरिजोना एवं मेक्सिको के दक्षिण तथा मध्य भाग में कपास की सघन खेती होती है। इस क्षेत्र में पिछले 20 वर्ष से कपास की खेती की जा रही है। ठीक ना बच्चे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है लगभग 37% कपास टेक्सास, 14% कपास कैलिफोर्निया, 8% मिसिसिपी तथा 9% कपास एरिजोना और मेक्सिको में उपजाया जाता है। टेक्सास में उत्तम श्रेणी का कपास उपजाया जाता है, अर्थात टेक्सास में जो भी कपास की खेती होती है वह वहाँ की जो क्वालिटी होती है कपास की बहुत ही श्रेष्ठ होती है, अच्छी होती है। तो बच्चों आज जो है आप लोग किताब के माध्यम से इस प्रश्न को लिखेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।